अच्छा सर, लेकिन अब इसमें एक थोड़ा सा डिफरेंट एंगल भी है। अगर मैं अदलिया को बीच में शामिल करूं, चीफ जस्टिस साहब ने कल ये कहा कि ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग ऐसे हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं कि इलेक्शन किसी तरह से डिले हो जाएं। तो अगर मैं ऑन अ लाइटर साइड ये कहूं कि आपकी जमात भी इलेक्शन डिले चाहती है, तो क्या ये दुरुस्त होगा? आखिर चीफ जस्टिस साहब क्यों ये बात कर रहे हैं? देखिए, जहाँ पे आग जलती है उस जगह को पता चलता है कि वो आग लगी हुई है। तो जिनके साथ जो है ये सलूक किया जा रहा है, ये वो समझ सकते हैं। क्या कोई सियासी जमात में, इस सवाल का जवाब फिर एक सवाल में, क्या कोई सियासी जमात इलेक्शन से इनकार कर सकती है? बिल्कुल। क्या कोई सियासी जमात जो है हम्म। इलेक्शन से अवॉइड कर सकती है? हम्म। हम सारे तो इस वक्त असम्बलियों से बाहर बैठे हुए हैं ना, तो जो हम्म। लोग असम्बलियों से बाहर बैठे हैं वो असम्बलियों में आना चाहते हैं। हम्म। वो इस केयर टेकर को रिप्लेस करना चाहते हैं, हम्म। मगर किस कास्ट? अपनी जान की कास्ट। नहीं, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। अच्छा सर, अब आपकी, क्योंकि आप खुद एक वकील भी हैं, तो आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए दो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स पे आपसे बात करना चाहूँगी। सर, एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आज पेशावर हाई कोर्ट का जो फैसला आया, बल्ले का निशान वापस ले लिया। अब कुछ रोज़ पहले जिस चीज़ के ऊपर वो खुशी के शादियाने बजा रहे थे, आज वहाँ खामोशी है। तो बज़ाहिर तो बैरिस्टर गौहर भी उनके चेयरमैन नहीं रहे, लेकिन अब वो सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। लेकिन दूसरी ही सांस में वो जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब हैं, उनके हवाले से बड़े संगीन इल्ज़ामात भी लगा रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में आपके ख्याल में सुप्रीम कोर्ट जाना उनके लिए दुरुस्त होगा, या वो हर दरवाज़ा खटखटाएं, यही बेहतर है? देखिए, वो अगर उन्होंने इस्लामाबाद जाना होता है तो वो इस्लामाबाद के रास्ते की बजाय जो है वो पेशावर की तरफ गाड़ी कर लेते हैं, और जब हम्म। पेशावर के रास्ते पे जाएंगे तो रास्ते में इस्लामाबाद नहीं आएगा। तो हम्म। ये पिटीशन जो है ये गलत तौर पे फाइल हुई थी। हम्म। ये इसको इस्लामाबाद में फाइल होनी चाहिए थी। उन्होंने सिर्फ एक ओकेजन को बुनियाद बना के, चूंकि हमने इलेक्शन जो है ना पेशावर में करवाए थे, इसलिए हम जो है ना पेशावर की जुरिसडिक्शन जो है ना वो हम जो है ऑप्ट कर सकते हैं, तो इसलिए पेशावर हाई कोर्ट ले गए। देखिए, उनका अपना मेन ऑफिस पीटीआई का हम्म। इस्लामाबाद में, हम्म। केस कहाँ पे सुना गया? इस्लामाबाद में। इलेक्शन हम्म। कमीशन का ऑफिस इस्लामाबाद में, जजमेंट कहाँ पे आई? इस्लामाबाद में। और आप जाके मामला लेके जाते हैं पेशावर हाई कोर्ट में। अगर फर्ज करिए कि इनका इलेक्शन जो है गिलगित बल्तिस्तान में हुआ हुआ था, हम्म। आज़ाद कश्मीर में हुआ होता, तो फिर जाके आज़ाद कश्मीर में जाके जो है ना वो उस हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटकाते। ये मुमकिन नहीं है, आप गलत काम कर रहे हैं। हम्म। आप जुरिसडिक्शन में आइए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। मेरा ख्याल है शायद ये रिलीफ, या शायद इससे भी ज़्यादा बेहतर रिलीफ मिल जाता, मगर अगर रास्ता आपने गलत इख्तियार किया तो फिर नहीं, उसके नताइज भी फेस वो आप करने होंगे। पहुंच नहीं हाँ, पाएंगे, नहीं, उसके बिल्कुल नताज ठीक, बिल्कुल भुगतने। ठीक। अच्छा, लेकिन सर, क्या वाकई आपको लगता है कि अगर चीफ जस्टिस जैसे रुतबे की शख्सियत को ये कहना पड़ रहा है कि इलेक्शन को डिले करने की कोशिश ऐसा लग रहा है कि की जा रही है, तो आपके ख्याल में कोई जमात ये कोशिश कर रही है, चाहे वो पीटीआई क्यों ना हो? या फिर आपको लगता है कि माहौल ही ऐसा बन गया है कि इलेक्शन होते हुए किसी भी जमात को नजर नहीं आ रहे हैं? देखिए, माहौल नहीं बन पा रहा। हम्म। इलेक्शन के लिए एक मखसूस माहौल हुआ करता है। पहले तो इस इलेक्शन को डिले नहीं होना चाहिए था। 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए थे, कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायरमेंट थी, हम्म। मगर वो वक्त गुजार दिया गया। वो वक्त जब गुजर गया है, तो अब दो इसमें ऐसे मामला हैं कि जिनकी वजह से जो है ना वो इलेक्शन जो है वो खतरे में नजर आते हैं। एक हम्म। सिक्योरिटी का मामला है और एक सर्दी का मामला है। हम्म। दोनों मामला जो है ना वो इंटरलिंक भी हो जाते हैं, क्योंकि जैसे दी मोमेंट सर्दी जो है ना मौसम खुल जाते हैं, तो सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए भी जो है ना वो मूवमेंट आसान बन जाती है। जो इलाके के लोग होते हैं वो शायद उनको मूव करना निस्बतन आसान होता है, मगर सिक्योरिटी फोर्सेस क्योंकि बाहर से हम्म। आई होती हैं या उस इलाके से वाकिफ नहीं होती हैं, तो उनके लिए मसाइल होते हैं। तो मसाइल मौजूद हैं। हम दुआ करते हैं कि इलेक्शन हो, वक्त पे हो, और हम सारे उसमें अमन के साथ, सुकून के साथ पार्टिसिपेट कर पाएँ। बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया।